उधर पश्चिम बंगाल के नादिया में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक रेस्टोरेंट में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रही थीं, तभी उन पर हमला हो गया और उन पर भी कुछ लोगों ने अंडे फेंक दिए। अंडे फेंकने की कई घटनाएं हो रही हैं वहां पर। अंडे फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए, खूब हंगामा किया। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने खूब नारे लगाए, उनका रास्ता रोका। पुलिस के सामने हुआ यह सब और उनका कहना है पुलिस ने कुछ नहीं किया, ना तो उन लोगों को रोका, ना ही टीएमसी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का कोई इंतजाम किया और वो सभी कई घंटे तक फंसे रहे। इससे पहले टीएमसी के कुछ दूसरे नेताओं पर भी अंडे फेंके जाने की घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य में सत्ता बदली है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए थे, कल्याण बनर्जी पर अंडे फेंके गए थे और इन सब घटनाओं पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि महुआ मोइत्रा पर भी हमला हो गया। वैसा ही जिस रेस्टोरेंट में वो अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रही थीं, उसके बाहर कई लोग पहुंच गए। उन्होंने निशाना साध कर रेस्टोरेंट की खिड़कियों के अंदर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। लोग अपने साथ अंडे लेकर पहुंचे थे, एक एक करके कई अंडे फेंके। महुआ मोइत्रा जहां बैठी थीं उसके आसपास कई अंडे आकर गिरे। वो उठकर खड़ी हो गई, उनके समर्थक उठकर खड़े हो गए। अंडों की बरसात जो हो रही थी उससे बचने की कोशिश में खुद ही उन्होंने घटना का वीडियो भी बनाया। পুলিশের সামনে look at the way they are throwing. Can you hear the noise? আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন? Just see. बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने काले झंडे भी दिखाए, विरोध जताया। बवाल बढ़ गया तो बड़ी संख्या में पुलिस वाले आ गए, लेकिन उनके आने पर भी हंगामा शांत नहीं हुआ और भीड़ जुड़ गई। सबकी नजर सामने रेस्टोरेंट पर थी, उसमें महुआ मोइत्रा बैठी हुई थी। टीएमसी नेता अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता जताई, अपने समर्थकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह सब किया। And a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि कुछ पत्थर उनके शरीर पर भी आकर लगे और उन्हें चोट पहुंची। रेस्टोरेंट के बाहर ही उनकी गाड़ी खड़ी दिखाई दी, उनके समर्थकों की गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन बाहर इतना बवाल हो रहा था कि कोई भी निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वो लोग काफी देर तक अंदर ही फंसे रहे। महुआ मोइत्रा ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की और बाद में उन्होंने ऐलान किया कि वो इस घटना के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगी। अगर सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट भी जाएंगी, वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। उधर झारखंड के हजारीबाग में उस वक्त सब हैरान रह गए जब चोर दुनिया के सबसे महंगे आम बताए जाने वाले आम चुरा कर ले गए। मियाजाकी आम आमतौर पर जापान में उगाए जाते हैं। 1 किलो मियाजाकी आम की कीमत ऐसा बताया जाता है वहां पर तो 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। हजारीबाग में इन्हीं आमों की चोरी हो गई। यहां भी उगाए जा रहे थे, सोना नहीं, चांदी नहीं, लाखों रुपए के आम चुरा लिए। आरोप लगाया कि ये लाखों रुपए के हैं। हजारीबाग में प्रवीण कुमार नाम के किसान मियाजाकी आम का बाग लगाया उन्होंने। उनका कहना है 1 साल पहले वो पश्चिम बंगाल से इसके 2 पौधे खरीद कर लाए थे, करीब 2,500 रुपए में। पूरा साल उन्होंने पौधों की देखभाल की, उन्हें बड़ा किया। उनके मुताबिक इस साल पहली बार पेड़ों पर फल आया था, पहली बार पेड़ों पर आम आए थे, लेकिन जब उन आमों का स्वाद लेने की बारी आई तो उनकी चोरी हो गई। किसान प्रवीण कुमार के मुताबिक दोनों पेड़ों पर कुल 11 आम आए थे और 5 आम चोर चुरा कर ले गए। ये 11 पीस था इसमें टोटली 2 पीस पहले टूट गया। अच्छा, और उसमें जो है कहिए कि 5 गो आम चुरा के ले गया तो 4 गो आम हम लोग तोड़ के नहीं। अब मियाजाकी आम लाल रंग के होते हैं। हर एक आम का वजन 250, 300, 400 ग्राम तक होता है, एक पाव को तो होता ही है। और चोर ऐसे कुल 5 आम चुरा कर ले गए, यानी करीब 1.5 किलो आमों की चोरी की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 1 किलो मियाजाकी आम 3-4 लाख रुपए का भी बिकता है। इसलिए किसान ने यह दावा किया कि 5 आम चोरी होने से उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया अंतर्राष्ट्रीय रेट लगाते हुए। तो किसान ने अपने बाग की सुरक्षा और कड़ी कर दी। सौभाग्य की एक बात यह कि हजारीबाग में मियाजाकी आम की चोरी हुई तो सबका ध्यान इस बात पर गया कि ये कौन से आम होते हैं, इतने महंगे क्यों होते हैं कि लाखों रुपए किलो में बिकते हैं। तो वो असल में भारत वाले मियाजाकी आम नहीं बिकते लाखों के। मियाजाकी एक प्रांत है जापान में, वहां 30-40 साल पहले ही ये आम उगाने शुरू किए गए
और जापान में क्या करते हैं कि फ्रूट को भी स्पेशल रंग रूप का बनाने के लिए पेड़ों पर प्रयोग करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल लाल रंग के आम वो बनाते हैं और हर पेड़ में छटाई कर करके सिर्फ 3-4 आम छोड़ते हैं ताकि सारा पोषण सिर्फ इन्हीं में जाए। और एक एक आम हो जाता है 300-400 ग्राम का, बड़ा सा गोल सा, एकदम लाल, छिलका लाल होता है, अंदर तो आम पीला ही होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मीठा हो जाता है, शहद की तरह। तो यह वैरायटी एकदम लग्जरी वैरायटी बनाई जापान वालों ने, ऐसी मार्केटिंग की कि एक एक आम हजारों लाखों का बिकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। सारा मार्केटिंग का खेल है, एक पेड़ से निकलते ही थोड़े से हैं। भारत में भी अब वही उगाए जा रहे हैं, कई जगह उगाए जा रहे हैं। भारत वाले मियाजाकी भी लाखों के तो नहीं, हजारों के बिक ही जाते हैं। ये भी 100 बात की एक बात। इधर गोहत्या पर बैन के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मद्रास हाईकोर्ट ने 27 मई को गायों और बछड़ों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टल गई। एक्टर सलमान खान ने फिल्म के प्रमोशन और रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार ने जीतू पटवारी के खिलाफ गलत बयानी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। कई बार समन्स जारी होने के बाद भी जीतू पटवारी कोर्ट नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। शिवसेना यूबीटी छोड़कर शिंदे गुट का दामन थामने वाले सचिन अहीर को महाराष्ट्र विधान परिषद का उपसभापति चुन लिया गया। आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले सचिन अहीर एक रोज पहले शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गए थे।